चाचा भतीजा और वो चाचा है रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, भतीजे रामविलास के बेटे चिराग जिनके तले अभी अंधेरा है, और वो हैं नीतीश कुमार। दरअसल एलजेपी में चाचा भतीजे के वर्चस्व की लड़ाई पिछले 3 दिन से चल रही है। पार्टी के 6 सांसदों में से एक तो खुद चिराग पासवान है, उनको छोड़ दीजिए, 5 ने खेला कर दिया है। आज चिराग पासवान ठीक 3 बजे मीडिया के सामने आए। दाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अमूमन नेता वाले सफेद कपड़े पहनने वाले चिराग आज काली टी-शर्ट में दिखे। बाल हमेशा सेट रखने वाले चिराग आज कुछ बिखरे बिखरे नजर आए। पार्टी टूटने की दास्तां बताते हुए कहा कि मैं पिताजी के निधन के बाद अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन आज अनाथ हो गया हूं। ये वही चिराग पासवान है जिनके पिताजी राजनीति की अगली चाल का पूर्वानुमान बहुत पहले लगा लेते थे। उनको कहते थे कि राजनीतिक मौसम का हाल उनके बारे में कहते थे, उनको हमेशा मालूम रहता है। लेकिन चिराग ना तो पार्टी की टूट का पूर्वानुमान लगा पाए, ना ही पार्टी की अंदर और परिवार के टूट का अनुमान लगा पाए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पासवान परिवार में आगे होगा क्या चिराग आरजेडी की तरफ जाएंगे? ये सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चिराग आरजेडी की तरफ जाएंगे या बीजेपी का साथ देने का इंतजार करेंगे? क्या पशुपति कुमार पारस जेडीयू की तरफ जाएंगे और केंद्र में मंत्री बनेंगे? क्योंकि मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान की सीट अभी खाली है। बिहार और केंद्र की राजनीति पर एलजेपी में टूट का असर क्या होगा? आज हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बहुमत की पार्टी है, जिसके पक्ष में बहुमत होगा। लड़ाई लंबी है, उसके बाद से पार्टी में तानाशाह होगा। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहेंगे और राम काहेंगे। पार्टी एक और दावेदार दो। एक तरफ चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी पर अपनी दावेदारी को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ भतीजा चिराग पासवान चाचा के आगे झुकने को तैयार नहीं। चाचा और भतीजे के बीच की ये खींचतान हर बदलते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रही है। वर्चस्व की ये लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चिराग के चाचा उन्हें तानाशाह भी कहने से कतरा नहीं रहे, तो भतीजे चिराग भी चाचा पर हमलावर हैं। वो बाहर का लड़का आया और डिक्टेटरशिप पार्टी में और परिवार में करने लगा, और पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब लोगों की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं, एनडीए गठबंधन से हम बिहार में चुनाव लड़ें, और नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है, और इसमें मैं बोलूंगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया। चाचा भतीजे आपस में भिड़े हैं और दोनों गुट के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली में पशुपति पारस के घर के पास चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पोस्टर पर कालीख पोती, तो पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पशुपति को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे का इंतजाम किया। पशुपति पारस को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए, और इन सब के बीच चिराग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आज चिट्ठी लिखी। चाचा पशुपति को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर खुद को संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की पार्टी चुप है। वो नीतीश कुमार जिनके बारे में आरोप लग रहे हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पिछड़ने का बदला ले लिया। और इस पर बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए एलजेपी में पशुपति पारस के ग्रुप के और चिराग पासवान के ग्रुप के 2 खास मेहमान हैं। एक तो श्रवण कुमार जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के पशुपति पारस के समर्थन में। राजू तिवारी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार एलजेपी चिराग पासवान के समर्थन में। आप दोनों का स्वागत है। अजय आलोक जी नेता हैं जेडीयू के, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं चिराग पासवान के जो समर्थन और समर्थक राजू तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। राजू जी, क्या मतलब अब मैं क्या समझूं, एलजेपी आपकी नहीं है?
जो 6 में से 5 सांसद है वो आपके पास मौजूद नहीं है? देखिए, सांसद मेरे पास मौजूद नहीं है, ये बात सही है कि 5 सांसद ने विरोध किया है, लेकिन सांसद से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी का संविधान है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय होता है। पार्टी से सांसद बनते हैं, न कि सांसद से पार्टी बनती है। रूबिका जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पार्टी से थोड़ी ना, सांसद से थोड़ी ना पार्टी बनती है। पार्टी का एक संविधान होता है। अब ये लोग किस तहत का क्या कर रहे हैं? मान ली पार्टी विरोधी गतिविधि में थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई वर्चुअल, और उसमें सर्वसम्मत से इन लोगों को पार्टी से निकाला गया है। अगर सांसद से पार्टी होती तो बहुत पार्टियां कब की विलुप्त हो गई होती। ये सब बेकार की बात वो लोग बोल रहे हैं। उन लोग के पीछे कोई और इशारा है। आप सब लोग जानता है कि पीछे से कौन है। ओपन उसमें आए थे जदयू के नेता ललन सिंह हुए, महेश्वर हजारे हुए, संजय सिंह हुए। ये तो राजू जी, एक बात मुझे ये बताइए, विधानसभा के चुनाव आप लोगों ने जो एनडीए से बाहर चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार उसका बदला ले रहे हैं? खुलकर बात कीजिए, इस मंच पर आप खुल के बात कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए हम नहीं, देखिए, बदला जब हमारे ही घर में छेद हो गया तो कोई बदला ले सकता है। जब हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में ही जब दिक्कत हो गई तो कोई बदला लेने के लिए एक्टिव हो गया है। लेकिन रही बात विधानसभा के चुनाव में, मैडम आपको मैं बता दूं कि सारे सम्मानित सांसद, मैं भी था उस समय, विधायक दल का नेता था, सारे सम्मानित सदस्य थे। आज जो ये लोग कर रहे हैं उस समय भी बैठ करके खुलेआम बोल सकते थे, तो आज क्यों कर रहे हैं? विधानसभा में क्यों नहीं है? राजू तिवारी कुछ गंभीर आरोप उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। श्रवण कुमार जी, जरा ये बताइए कि अपना ही सिक्का खोटा, राजू तिवारी सीधा बोल रहे हैं, तो फिर कहां जाकर मार्केट में लड़ाई करें हम? रूबिका जी, मैं 2 मिनट में बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और देश का इतना बड़ा चैनल एबीपी न्यूज पे हम लोग आज बैठे हैं, तो हम चाहेंगे 2 मिनट मैं जब स्पष्ट करूं बातें तो कोई इंटरफेयर ना करे। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई राजू तिवारी जी ने संविधान की बात की। शायद वो संविधान पढ़ के आज एबीपी न्यूज पे नहीं आए हैं। पार्टी का संविधान कहता है एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को एक ही पद संगठन में मिल सकता है। और चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में सदन के नेता, और अघोषित रूप से बिहार पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग ने भी 30 वर्ष 35 वर्ष से राजनीति संगठन चलाया है, लेकिन आज तक किसी पार्टी में ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा संविधान और संवैधानिक काम नहीं देखा। दूसरी बात, राजू जी बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, 99% कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पूर्व विधायकों की सभी की इच्छा थी 2020 में चुनाव में कि एनडीए में लड़ा जाए। राजू जी बैठे हुए हैं, ये आत्मा पे हाथ रखकर आज एबीपी न्यूज पे बोले, ये भी चाहते थे एनडीए के साथ लड़ना। कहाँ किसी के पकड़ में आएगी? चिराग जी को समझाया था। हाँ, लेकिन आपके पकड़ में चिराग नहीं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं राजू तिवारी आत्मा पकड़े। मुझे आप सीधा सीधा एक बात बताइए ना, आप किसके कहे में आ गए? चुनाव लड़ लिया आपने, चुनाव लड़ लिया, चुनाव लड़ने के बाद सेटिंग क्या हुई है ये बताइए ना। किसने चुनाव लड़ा? हमने तो नहीं लड़ा, रूबिका जी ने तो नहीं लड़ा, राजू जी ने चुनाव लड़ा है। राजू, और सुनिए, ये कहते हैं हनुमान अपने आप को, ये आधुनिक युग के ट्विटर के हनुमान हैं। एक हनुमान थे जो रावण की लंका जलाए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने पर। एक ये हनुमान है जो रामविलास पासवान जी ने लोजपा रूपी अयोध्या बनाया था, उसको जलाने का ये काम कर रहे थे। तो पारस जी का ये कर्तव्य था, ठीक है, पारस जी का धर्म था। आप दोनों को मैं पूरा मौका दूंगी। पार्टी रूबिका जी 1 मिनट। ओके, 30 सेकंड, 1 मिनट नहीं, नहीं, 1 मिनट देखिए, हमको जाके मतलब हम तो 30 सेकंड में बात रखिए अपनी जी। 30 सेकंड मान ली, 1 मिनट। जैसे ये पार्टी की संविधान की बात बोल रहे हैं, हमको तो चिल्लाने की आदत नहीं है। जब आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे तो पशुपतिनाथ पारस ही प्रस्तावक थे, नंबर 1। नंबर 2,
विधानसभा चुनाव में आपके सब मीडिया चैनल पे चला था, जब अकेले लड़ने की बात आई तो यही आदरणीय हमारे भी गार्जियन हैं, आज भी मैं मानता हूं, यही पशुपतिनाथ पारस लड्डू चिराग पासवान जी को खिला करके विदा किए थे कि जाइए आप लड़िए। तो आज क्यों ये परिस्थिति आ गई? उस समय भी बोला जा सकता था। आप उस समय परिवार के इकलौता थे, उन पिता, आप 3 भाई में अकेले पशुपति पारस जी हैं, पिता तुल्य है। अगर भतीजा कोई गलती किया तो जाकर कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। आज फिर मैं कह रही हूँ कि एक सेकंड, राजू तिवारी जी रुके ना, अजय आलोक जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अभिज्ञान प्रकाश, ये 3 लोग और मौजूद है ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। और फिर घर परिवार की बात है, आपको आपस में ही तो निपटाना होगा। अजय जी, ये क्या किया आपने? अरे रूबिका जी, हम ना 3 में ना 13 में, आप हमें कह रही हैं कि हमने क्या किया। चिराग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जदयू के नेता। अरे कोई जदयू के नेता हमारे नेता ललन सिंह से मिलने जाएगा तो क्या बोलेंगे, नहीं मिले? राजनीति में तो ये मिलना जुलना लगा रहता है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है मुझे। अरे ललन प्रकाश झा की स्टोरी पिक्चर है और राजनीति, जरा याद कीजिए, कहानी भी बड़ा मिलती है। अरे एक आप बीच में मत बोलिए ना राजू जी, क्या फायदा है? तो जो होना सो हो गया, हम लोग बीच में नहीं है भाई। सुनिए, राजनीति से पिक्चर जो है उससे कहानी बहुत मिलती जुलती है, चाचा भतीजा वाला। और मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया, आईना देखकर अपना मुंह देखते ही रह गए, साहब को बड़ा गरूर था अपना दिल न देने का। अपनी करनी का फल भुगत रही है। हम लोग कहाँ हैं इसमें भाई? किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो दूसरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होगी? नहीं तो अरे अजय जी, अगर चिराग के चाचा जी की राजनीतिक भोलेपन पे तो महत्वाकांक्षा कोई भी तो कुर्बान हो जाए। आप ये बताइए ना कि ये बदला नहीं है क्या? नीतीश कुमार से जो बैर की है चिराग पासवान ने, आपने उस चिराग तले अंधेरा कर दिया, मान लीजिए ना। चिराग तले तो अंधेरा होता ही है, हमने किया कहाँ? आप मुझे एक जगह भी बताइए जहां चिराग तले रोशनी हो। चिराग तले तो हमेशा अंधेरा हुआ है। चिराग अपना उजाला खुद करता है। अब उजाला बुझाने वाले घर में ही लोग मौजूद हैं पानी लेके, और उसमें आप जेडीयू को कोस रही हैं। अच्छा, आप कुछ दिन के बाद बीजेपी को कोसने लगेंगी। मुझे लालटेन की याद आ गई, मृत्युंजय तिवारी जी भी है, तो फिर ये चिराग से आपकी लालटेन जलेगी, क्या होगा भाई बताइए? लालटेन तो बुझ चुकी है। देखिए रूबिका जी, 10 सेकंड और लूंगा। अच्छा, 10 सेकंड और 10 सेकंड उसके मृत्युंजय भाई बोल लेंगे। 10 सेकंड। देखिए, समस्या ये है कि आज की संतानें अतीत से सबक नहीं लेती हैं। अतीत से सबक लेती तो ये दर्शन नहीं होते जो आज मिल रहा है। इस केस में अखिलेश तो पास हो गए, बाकी संतानें बची हैं पास होने के लिए। आज भी वर्तमान से सबक लें, नहीं तो जो बगल में बैठे मृत्युंजय भाई, इनके दिल के टुकड़े तो 1000 हो जाएंगे। यहाँ पे तो एक ही हुआ है। मृत्युंजय जी, अजय आलोक जी का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए बोल रहे थे तो हंसी आ रही। ये तो अभी शेरो शायरी कर रहे थे, ये तो ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं, वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये 3 नंबर की पार्टी जनता ने बनाया है ना, और यही आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे एनडीए में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2019 में घूम घूम करके 39 सांसद, 40 में लोकसभा में 39 सांसद जिताए थे एनडीए के। और एक गाना ये भी है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया हर यार का। ये भी जनता देख रही है रूबिका जी। अरे पर आप जनता, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, वहाँ पर 2 दिलजले बैठे हुए हैं और आप यहाँ पॉपकॉर्न लेकर खा रहे हैं और शेरो शायरी कर रहे हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है कि एलजेपी में टूट पड़ गई है, चाचा भतीजे आपस में अलगाव की स्थिति आ गई है, और आप यहाँ बैठ के मजे ले रहे हैं? नहीं, 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड। ये लोग पार्टी को तोड़ने का काम जेडीयू का इतिहास रहा है। ये कोई पार्टी नहीं है, इधर से बटोर कर उधर से बटोर कर, अभी बीएसपी के विधायक को तोड़ा, एलजेपी के विधायक विधानसभा चुनाव के पहले हमारे 5 एमएलसी तोड़े थे, इससे पहले भी आरजेडी को तोड़ने का प्रयास किया। तो इतना लंबा काहे बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप ना एक लाइन में बोलिए। अजय आलोक, सीधे तौर पर मृत्युंजय तिवारी आपकी पार्टी को अंग्रेज कह रहे हैं। फूट डालो और राज करो। भाई हम तो
दे रहे प्रमाण। अच्छा, हाँ, चिराग पासवान से उधार लिया है मैंने ये स्टेटमेंट। प्रत्येक क्रिया के अच्छा रूबिका जी ये बताइए, आपके घर में कमजोरी हो, आपके घर से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, किसी और के घर में जा रहे हो, तो दूसरे के घर को दोषी मानेंगे क्या है कि हम बुला रहे हैं? अरे भाई, लोग आ रहे हैं, राजनीति में स्वतंत्र हैं, परिवार की गुलामी से निकलना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब कल को मृत्युंजय तिवारी जेडीयू में आएंगे तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि मृत्युंजय जी क्यों आ गए, मैं तो स्वागत करूंगा। आप अच्छे पार्टी में आ गए हैं, अच्छे विचारधारा में आ गए हैं। 3 नंबर की पार्टी जेडीयू है, हमारी पार्टी के एमएलसी को तोड़ा तो सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी आ गई। ये तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त से कुछ नहीं होता है। जिनका जनता से साथ गया है छूट, वे दूसरे के पार्टी में करा रहे टूट, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले लॉकडाउन में बैठ करके आपने आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी, आज मिर्जा गालिब जो है बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, आपको शेरो शायरी करते थे। अभी अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेती हूँ और उसके बाद श्रवण कुमार और राजू तिवारी। हनुमान की कहानी है। हाँ, वो राम और हनुमान की ही बात, चूंकि आपको राम और हनुमान में बहुत ज्यादा आस्था है, तो उसी आधार पर मैं सवाल कर रही हूँ। अभिज्ञान, चिराग पासवान का ये कहना कि अगर मदद मांगनी पड़ जाए तो काहे का राम काहे का हनुमान, चिराग पासवान का ये कहना क्या बताता है? क्योंकि पक्का बिहार चुनाव में ऐसी तो कोई बात हुई होगी कि आज वो चाह रहे होंगे कि मदद हो जाए बीजेपी की तरफ से। बहुत अच्छा पॉइंट है रूबिका। सबसे पहले तो बिहार की सियासत को शायराना अंदाज में आपके प्रोग्राम में बहुत अरसे बाद में सुन रहा हूँ। पहले अजय बोले, उसके बाद बाकी लोग बोले, तो शेर व शायरी का सब नहीं। अभिज्ञान, जब मृत्युंजय तिवारी, अजय आलोक साथ होते हैं तब सच्चाई ये है कि मुझे भी पॉपकॉर्न लेकर आ जाना चाहिए। द ट्रूथ इज दिस। हाँ, क्योंकि हाँ, पॉइंट सही है आपका, क्योंकि सब मजे ले रहे हैं ना। कड़वी सच्चाई ये है कि चिराग तले अंधेरा, जैसे आपने लाइन यूज की, अजय ने लाइन यूज की, अब इस अंधेरे का सब मजा ले रहे हैं। मैं पॉलिटिकल रियलिटी आपको बता दूं, आप भी समझती हो, ये सारे लोग समझते हैं कि चुनाव के बाद की स्थिति में एक ऐसी राजनीति, क्योंकि सब लोग रामविलास पासवान को मैं भी बहुत अरसे से जानता हूं, वो एक अलग तरह के पॉलिटिशियन थे, बहुत बढ़िया सर्वाइवर पॉलिटिशियन थे रामविलास पासवान। अब चिराग के अंदर वो राजनीतिक गुण है नहीं, तो उनका अपनी ही पार्टी में पॉलिटिकली आइसोलेट होना, अलग पड़ जाना, मेरे लिए कोई अचरज की बात नहीं है। अच्छा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारतीय राजनीति इसकी गवाह है। गांधी परिवार से लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार तक, जब बड़े नेता की स्थिति बदलती है तो अंदर की महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी से बाहर आती हैं। वही इस केस में हुआ है। पारस जी और चिराग पासवान कभी भी एक दूसरे से इनकी नहीं बन पाई। ये सब लोग जो थोड़ा बहुत भी बिहार की राजनीति जानते हैं या पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, अगर जर्नलिस्ट के तौर पे भी, सब इस बात को जानते हैं। अब ये तीनों फैक्टर्स का ये एंड रिजल्ट है कि चिराग पासवान, एक तो राजनीतिक निर्णय उनका गलत हो गया। अजय जी के पास आज सबसे अच्छा मौका है, बढ़िया से बढ़िया 2-4 और शेर वो सुना सकते हैं, गालिब से आगे जाके आधुनिक युग के शायरों को भी सुना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनकी अपॉर्चुनिटी का दिन है, उनके मौके का दिन है। तो ये सब कुछ मुझे बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा है ये देखकर कि एक हिस्से ने परिवार के दूसरे हिस्से को अलग कर दिया। अब ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि बीजेपी की तरफ आप देख रहे होंगे चिराग पासवान। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इस झगड़े में पड़ना चाहेगी, और अगर वो पड़ती है तो उसका क्या लाभ निकलेगा? देखिए, रामविलास पासवान की सीट तो खाली है ना, वो सबके सामने। अब कैबिनेट रीशफल की भी खबरें आ रही हैं। जो 5 सांसद हैं वो पारस पासवान के पास मौजूद हैं, राजू तिवारी जी। ऐसे में अब आप लोगों का फ्यूचर क्या रह जाता है? और आप जब कह रहे हैं तब प्लीज जमीनी हकीकत ध्यान में रखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, आप कह रहे हैं सांसद पार्टी से होता है, पार्टी से सांसद नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी तो जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है पशुपति पारस के पास। देखिए, पार्टी कहीं से नहीं जाएगी। संवैधानिक तहत के रूप में चिराग पासवान ही की पार्टी रहेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
किसी भी पार्टी नहीं, का पहले सबसे नंबर बेस होता एक है बात की जनता। मुझे नहीं, और आप सुनिए ना ये सर, नेता वो सांसदों ने कहा कि हमारा नेता जो है वो आप चिराग पासवान को नहीं, पशुपति पारस को चुनिए। वो जब नेता चुन लिए गए हैं तो एक तरीके से तो हरी झंडी मिल गई है ना पशुपति पारस के लिए, अब रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया है। एकदम मैं मानता हूं कि जो 5 सांसद बागी हुए हैं हमारे, पांचों सांसद ने मिलकर पशुपति पारस जी को नेता चुन लिया है, इसमें कहीं से हम आपकी डिनाई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी, सांसद बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का संविधान बड़ा होता है। नहीं, ये तो मैंने बाद में पार्टी ये तो मैंने आपकी लाइन बड़ी मुझे पसंद आ गई, लेकिन पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान की रणनीति पसंद आनी चाहिए ना। मेरे लाइन पसंद कर लेने से क्या हो जाएगा? आप पार्टी, रूबिका जी, पार्टी की मजबूती तब पता चलेगी जब वोट होगा। अकेले चिराग पासवान जी चुनाव लड़े तो आज तिलमिलाहट हमारे अजय आलोक जी को इसी बात का है ना कि हम लोग चुनाव लड़े और ये लोग 43 सीट पर सिमट गए, क्योंकि हम लोग बीजेपी के खिलाफ 2-3 सीट छोड़ के हम लोग नहीं लड़े। तिलमिलाहट इसी बात के लेकर के है। अब पार्टी अकेले मेरी लड़ी और बिहार में लगभग 25 लाख वोट मिला। अगर हम लोग फिर जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी, हमारे नेता निकलेंगे, सड़क पर निकलेगी। जनता जनार्दन मालिक है, जनता जनार्दन से ही कुछ होता है। बाकी बैठ करके हम आप बैठ करके आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना, अभी उसके लिए तो सालों पड़े हैं। उसके लिए तो भाई, अरे जनता के बीच में जाएंगे, 4 साल बाद जाएंगे ना जनता के बीच में। आप ऐसे ही थोड़ी निकल पड़ेंगे मैडम। जो राजनीति, अरे राजनीति करता तो एक दिन में थोड़ी ना हम जाते हैं। हम 12 महीने, साल के 12 महीने मेहनत करते हैं। 12 महीने हम जनता के बीच में रहेंगे। या फिर राजू जी, क्षणिक मलाई नहीं खाना है। हाँ, मैडम रूबिका जी, राजू जी सुन लीजिए, हम मत खाइए मलाई, क्षणिक मलाई मत खाइए। मेरी बात सुनिए, आप छैनी खाइएगा। आप मलाई, वो नहीं, क्या बोलते हैं उसे, वो जो मिठाई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे ये बताइए, बिहार में अभी देख रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताइए कि 4 साल का इंतजार करेंगे या आरजेडी के साथ मिलकर, मृत्युंजय तिवारी जी के साथ मिलकर अभी कुछ खेला करेंगे? देखिए, हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। हम लोग चाहते तो उसमें भी महागठबंधन में जा सकते थे। हमारे नेता का स्पष्ट था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जो हम लोग मेहनत किए थे, उसको लेके हम लोग चुनाव मैदान में गए। हम लोग चुनाव मैदान में जाकर के चिराग पासवान की बात को रखे, पार्टी की बात को, रामविलास पासवान राजू जी, मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप प्रवक्ता बढ़िया हैं, लेकिन आप जो सवालों के जवाब मुझे चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। आप असल खेल मुझे बता नहीं रहे हैं, या फिर आपको ही नहीं पता है कि खेल हो क्या रहा है। जैसे चिराग पासवान के साथ खेल हो गया, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि खेला बड़ा है। जो आपको दिख रहा है ना कि नहीं, ये तो एलजेपी एक छोटी पार्टी, उसके अंदर, हालांकि छोटी नहीं है, 6 सांसद हैं, उसमें बिखराव आ गया। नहीं, ये बिहार की राजनीति और फिर वहां से सीधा केंद्र की राजनीति तक जुड़ता हुआ मामला है। और इसीलिए मृत्युंजय तिवारी जी, सरकार गिर सकती है अगर चिराग पासवान आपके साथ आ जाए। जी ने तो आज भी कहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राम बताया, अपने को उनका हनुमान बताया। ये तो पहली बार देखा जा रहा है कि राम ने ही हनुमान के घर को लूट लिया है। सरकार को ज्यादा संख्या नहीं है, बहुमत का 123 है, उससे 2-4 संख्या ज्यादा है। हम लोगों को भी संख्या है ज्यादा, विपक्ष में भी 115 है। तो देखिए, खेल तो किसी भी समय कोई राजनीति में चंडी पाठ करने के लिए नहीं आता। अगर ये सरकार अपने करनी से जाएगी, जिस तरह से चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और मुकेश सहनी जी की पार्टी के दम पर ये सरकार है, वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने तो सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल खड़े किए कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो लगवा लीजिए, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो ये सब चल रहा है, उनके अंदर खाने घमासान है। अच्छा, ये सरकार अजय आलोक जी, इशारा आपकी तरफ है, और ये भी इशारा है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब सरकार गिर सकती है। राजनीति में कल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं। और स्वाभाविक है कि विपक्षी हैं तो हमारे भले की तो नहीं सोचेंगे ना, वो तो सोचेंगे कि सरकार गिर जाए। तो ये सब नहीं सोचेंगे तो अगले 5-4 साल ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा,
टीका लगा के कैसे बोलेंगे? ताकत चाहिए ये सब सोचने के लिए, इसे सोचते रहना बहुत जरूरी है। देखिए, एक ने सोचने की गलती नहीं की, नहीं सोचा तो हश्र ये हो गया। आपके नेता भी नहीं सोच रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए फार्म हाउस में। मैंने बोला ना कि नहीं चेते, आज की संतानें अगर नहीं चेती तो आपके यहाँ दिल के टुकड़े हजार हो जाएंगे। अजय आलोक जी, तो हमारी चिंता छोड़िए, अपने घर की चिंता कीजिए, वो ज्यादा काम देगा। अब देखिए, कांग्रेस में भी टूट की खबरें आ रही हैं, 2-4 दिन में पता नहीं क्या हो जाए, फिर आप ही न बच गए। गोद में काय बैठे हैं जहाँ सिर्फ टीका ही लगाया जाए? मुझे कोई टीका लगाने पे ऐतराज नहीं है मेरे मालिक। आप ही ना बोले कभी टीका लगा मेरे मालिक, मुझे कोई आपके टीका लगाने पे ऐतराज नहीं है। मैं चाहता हूँ आपका खून बढ़ा रहे, आप मजबूती से बोलिए, उसके लिए अच्छा सोचिए। आप रोज सोचिए कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। आप इतना जो परेशान, मैं टीका लगाने से खुश होता हूँ। पार्टी है, 43 सीट मिला है। मैं आपके टीका लगाने से खुश होता हूँ क्योंकि आपके बढ़े हुए खून की निशानी है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री, आप जेडीयू में आइएगा तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मुख्यमंत्री है, एकदम मजबूत हीमोग्लोबिन वाला व्यक्ति जेडीयू में आ गया। सरकार गिरेगी तो आप परेशान हैं, हमको ये पता है। दूसरे के घरों मैं जानता हूँ आप जेडीयू में आने वाले हैं, क्योंकि दिल के टुकड़े हजार होंगे, आप भी कहीं गिरेंगे, आप जेडीयू में गिर जाइएगा। पार्टी है, जनता का दमन उत्पीड़न प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, यही। अच्छा, टीका वाले पार्टी में चले जाइएगा। ठीक है, टीका वाले पार्टी में चले जाइएगा, टीका वाले के टीका वाले पार्टी में चले जाइएगा। फिर मतलब मान गए ना कि दिल के टुकड़े हजार होने वाले हैं। यहाँ राम भक्तों, देखिए, आपके नेता सोच नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, उनको बोलिए सोच रहे हैं। नाम पर भी लूट लिया पैसा, अब राम भक्त होकर का चिराग तले तो अंधेरा होता है, लालटेन तले तो छाई हो जाती है। के घर को लूट लिया। आपकी सरकार बचने वाली नहीं है, लालटेन तले छाई हो जाती है। आप जितना चाहे इसको हल्के में ले, लेकिन आपकी सरकार नहीं बचेगी। नहीं तो बताइए ना, फॉर्मूला तो बताइए। सरकार नहीं बचेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चिराग का कोई रोल होगा इसमें या नहीं? एलजेपी का कोई रोल होगा कि नहीं? देखिए, चिराग पासवान जी ये एक जेडीयू के साथ उनका विरोध है, लेकिन बीजेपी के विरोध में उन्होंने आज भी कुछ नहीं कहा है। तो हम तो अकेले महागठबंधन तो 110 सीट पर है ना रूबिका जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जेडीयू 3 नंबर की पार्टी है। ये हंस हंस कर इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, लगता है जैसे जनता का समर्थन है। सब दिन बैसाखी पर इन्होंने सरकार बनाई है, अपने दम पर तो औकात हैसियत है नहीं। लेकिन इन्होंने बैसाखी पर सरकार बनाई, आप फार्म हाउस से सरकार बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अपने दम पर अरे हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 3 दशकों में अपने दम पर सरकार बनाई है। आज भी नंबर 1 पार्टी है। पिछले 3 दशकों में 3 दशक का फार्म हाउस बना लिया। और जिन लोगों ने लंबे चौड़े वादे किए और बोले कि विकास किया, नीति आयोग का रिपोर्ट ने कह दिया कि बिहार का विनाश हुआ है, अंतिम पायदान पर बिहार है। ये तो आप दोनों की अपनी बात हुई ना। अभी तो परेशानी में एलजेपी है ना। अब मुझे ये बताइए, आपकी नैया एलजेपी की पार लगा पाएगी कि नहीं, जिसके खुद ही नैया में छेद हो गए हैं? हमारी नैया, तेजस्वी यादव जी की नैया जनता ने अपार जन समर्थन प्यार दिया है। इस नैया को कोई डगमगा नहीं सकता है। हाँ। कि नैया जनता पार लगाएगी। अरे पर आजकल तो फार्म हाउस में पार्क है ना वो नैया। 4 दिन से नजर नहीं आए तेजस्वी। मांझी जी, सहनी जी, बिहार में इतनी इम्पोर्टेंट राजनीतिक घटना हो गई, श्रवण जी नजर नहीं आए। श्रवण जी, अजय आलोक जी पहले अपने दोनों सहयोगियों को संभाले। बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने सवाल खड़े किए नीतीश कुमार जी के कार्यों पर। एक सेकंड सर भाई मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुक जाइए। वो नैया में आप कह रहे हैं कि पार्क है एक जगह पर, दूसरी जो नैया जिसमें छेद है, पशुपति जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आप कैसे परिवार को और पार्टी को तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं? चाचा अपने भतीजे को ऐसे कैसे धोखा दे सकता है? श्रवण कुमार जी। जी रूबिका जी, सुना ही नहीं आपने। आप इतने खुश हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे सवाल भी आप नहीं सुन रहे हैं। जी रूबिका जी, क्या आपको मतलब किसी ने पत्थर भेज दिया है? कैबिनेट की सीट वीट मिल गई है आप वाली पार्टी को?
पहले आप कंप्लीट कर ले, तभी हमें सर पहले आप पूरा प्रश्न आप कंप्लीट कर ले। कर चुकी, आप पार्टी कंप्लीट कीजिए ना। Complete कर ले, तब मैं चिराग बोलूंगा। पासवान से अपना आप फिर पुनः मैं आग्रह करूंगा रूबिका जी, देश की इतनी बड़ी एंकर रूबिका जी से हम मुखातिब हैं, हम चाहेंगे आप कंप्लीट कर ले। नहीं कर दिया सर, मैंने कर दिया। हो गया? हाँ जी ठीक। रूबिका जी ऐसा है, मेरे दोनों भाई राजू तिवारी जी का कुछ उन्होंने कहा था प्रस्तावक, मैं उसका, पारस जी बने थे, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। और मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी, ये भी आरजेडी के पुराने प्रवक्ता है, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है। और राजू तिवारी जी से तो काफ़ी स्नेह है, हमारा बड़े भाई। सबसे बात रही कि ये एक गाना था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। ये जो व्याकुल भारत हो रहे हैं आरजेडी के लोग, पार्टी टूटी कहाँ है, कौन तोड़ा है? ये जो गाना गा रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। किसका घर लूटा है? वे अपना घर देखे, हमारे घर में ताक झाक नहीं करे। दूसरी बात, राजू तिवारी जी का मैं जवाब देना चाहूँगा। राजू तिवारी जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाने की बात आई, राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाया गया, अरे मेरा जवाब आदरणीय दिवंगत नेता हमारे रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तो सॉरी रूबिका जी, तो रूबिका जी, राजू जी ने कहा, अब पारस जी ने सही में रूबिका, एक मिनट, रूबिका जी, पारस जी सही में प्रस्तावक बने थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग जी बने। तो रूबिका जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो संवैधानिक रूप से एक मिनट में कंप्लीट करूंगा रूबिका जी। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप ये कहना चाहते थे पशुपति पारस जी संवैधानिक रूप से प्रस्तावक बने? अच्छा, दूसरी बात, जिस नाव का खवैया रामविलास पासवान थे, जिस नाव के खवैया अब पशुपति कुमार पारस हैं रूबिका जी, वह नाव कभी नहीं डूब सकती। ये लोग नाव डुबाना चाहते थे और हम लोग नाव को मझधार पे लगाना चाहते थे। अच्छा, और निश्चित रूप से देख लीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी के 99%। श्रवण जी, एक सवाल पूछूं, इजाजत हो तो? जी। पार्टी यूं ही चलेगी? जी रूबिका जी पूछिए। आप रूबिका जी एक मुझे 10 सेकंड और समय दे। चिराग पासवान जी को आज भी हम लोगों ने या हमारे नेता पशुपति कुमार पारस ने पार्टी से नहीं निकाला है। इनका बचपना देखिए, ये कल कार्य समिति, नकली जाली कार्य समिति बुलाते हैं और 5 सांसदों को पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं। हमने लोकसभा को, स्पीकर को, आदरणीय ओम बिरला जी को जो चिट्ठी सौंपा, उसमें चिराग पासवान जी का भी नाम है कि वे हमारे दल के सांसद हैं। केवल नेतृत्व परिवर्तन। सुनिए, मैं इसको बिल्कुल आम तरीके से देख रही हूँ, आप हटाया गया। सुनिए, और जनता इसे कैसे देखेगी भाई? एक शख्स जिसके बेटे को अध्यक्ष उन्होंने हयाती में बनाया। सुनिए श्रवण जी, रामविलास पासवान ने अपने जीते जी बेटे को अध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया? हाँ कि ना, मुझे ये बताइए। नहीं, रामविलास पासवान जी ने बनाया तो रामविलास पासवान जी के खास भाई हैं, उनके खास चचा हैं, वो प्रस्तावक थे, उनका खून पसीना 1977। अरे आप इधर, श्रवण जी, आपका नाम श्रवण है पर आप सुनते नहीं हैं। 4 बार मैं ये कह रही हूँ, बनाया कि नहीं बनाया? अपनी हयाती में अपने बेटे को अध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया? हाँ कि ना? बनाया। हाँ, तो अब उस बेटे की, उस बेटे को लीडर के तौर पर मानने की बजाय आप लोग साजिशें रच रहे थे कि कब मौका आए और पीठ पे छुरा भोंक दिया जाए। देखिए, साजिश तो ये लोग रच रहे थे कि पार्टी को आरजेडी में विलय कर देने का। साजिश तो ये लोग रच रहे थे। राजू तिवारी, हमको प्रशांत किशोर के इशारे पे, पीके के इशारे पे। ये बड़ी खबर है भाई, आप लोग आरजेडी में विलय कर रहे थे। रूबिका जी, ये कुछ भी कहेंगे, इनका मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भाई हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं,
ये चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देंगे, आरजेडी में विलय करा देंगे, कभी बीजेपी में विलय करा देंगे, लेकिन भविष्य में इनका क्या होने वाला है ये भी मैं जानता हूं। ये लोग जदयू में हार पास के विलय करेंगे। लेकिन मैं एक बात, हमको 2 मिनट टाइम, 20 सेकंड टाइम दीजिए, 20 सेकंड टाइम दीजिए। मैं आरोप, आप एक बात बोली है चिराग तले अंधेरा, बात सही है। चिराग तले अंधेरा करके भी चिराग अगल बगल रोशनी देता है। और जो दूसरे के, देखिए, और हमारे अजय आलोक जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, हम लोग उनको बहुत सुनते हैं। वो अभी बोले हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं टूटने पर। मणिपुर में भी टूट हुई तो उसमें भी इनको बहुत मजा आ रहा था, जबकि सारे इनके विधायक टूट करके चले गए थे तो उसमें भी मजा आ रहा है। ठीक है, हम तकलीफ में हैं, मेरी पार्टी टूटी है, मेरे परिवार टूटा है, उसकी तकलीफ हमको है, लेकिन दूसरे को मजा, आपको जनता 3 नंबर पे भेज दी, आप अब कांग्रेस में तोड़ करके बनाएंगे। आप जनता से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं क्या? दूसरे पार्टियों को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। निसंदेह ये संस्कृति ठीक नहीं है। जनता जनार्दन मुख्यमंत्री चुनी होती तो 3 नंबर पे नहीं होते आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो इस सब में मजा इनको आता है। मणिपुर में भी टूटे थे तो मजा आया था। हमारी राहों में कंकड़ ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मजा आया था। मणिपुर में क्यों भाई, अरुणाचल में भी टूटे थे। मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं। तो राजनीति में तो ये खेल चलते रहता है ना, टूट के खड़ा होना कोई राजनीति कहते हैं। अब तो देखना यह है कि आप में वो शक्ति है कि नहीं, क्या आप टूट गए वापस खड़े हो पाइएगा या गुमनामी के अंधेरों में खो जाइएगा। और इसके जिम्मेदार हम नहीं है, एकदम इस चैलेंज को मैं स्वीकार करता। नहीं, हम तो टूट के भी खड़े हुए हैं। इसको मैं 93 से और अपने आज 15 साल से सत्ता में हैं हम लोग। आप तो पहली बार टूटे, घर नहीं तोड़ दिया, हमने नहीं तोड़ा। टूटे खड़े होकर दिखाइए, जनता के बीच में जाइए, संघर्ष कीजिए। अरे हम कहाँ टूटे? आप तो मान लीजिए शासन करना चाहते हैं ना, कभी महागठबंधन के लालू जी के साथ मिलकर शासन करेंगे, कभी भाजपा के साथ शासन करेंगे। भाई अजय जी कुछ भी करें, अजय जी कुछ भी करें, आप मुझे अपना बताइए ना। आप पर गंभीर आरोप श्रवण कुमार लगा रहे हैं कि आपने ये मन बना दिया था कि मृत्युंजय तिवारी के साथ आप लोग मिल बैठकर सत्ता का भोग और उसका कोई फॉर्मूला निकालेंगे। रूबिका जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूं, और मैं पार्टी में विधायक भी था, विधायक दल का नेता भी था। कभी ये टोटल गलत बोल रहे हैं, कभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में ये बात नहीं आई है। नंबर 1, अगर हम लोग को जाना होता सीधा हम लोग अकेले लड़ने के चुनाव लड़े थे, उसमें हम चले जाते। आप गलत आरोप देखिए सरवण भाई, सरवण भाई आप हमारे साथ बहुत रहे हैं, प्रिय हैं। हाँ। इस तरह का अनर्गल बात आरोप लगाना कहीं से ठीक नहीं है। हम लोग 24 घंटा पहले एक परिवार के थे, आज आप उस परिवार में चले गए। अच्छा, बड़े भाई हैं, छोटे भाई नहीं, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना, आप कोई तथ्य दीजिएगा, कोई प्रूफ दीजिएगा प्रशांत किशोर का, कोई प्रूफ दीजिए। आप देखिए, आप बोल दिए कि वर्चुअल मीटिंग में आपको फोटो भेज दूं, कितने सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे। अब हम क्या बताएं, आप लोग क्या बोलेंगे? आप सरमन जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आधा बात सुनते हैं, आधा बात आप नहीं सुनते हैं। बीमारी आप में ये है, आपको समझाना कठिन है, लेकिन कोई अनर्गल बयान नहीं दीजिए जो तथ्य से परे हो। अब एक सेकंड, आप दोनों आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन मैं संवैधानिक हैसियत से, संवैधानिक प्लेटफॉर्म के लिहाज से समझना चाहती हूँ कि अब इस पार्टी का होगा क्या। 20 सेकंड अजय आलोक जी और उसके बाद अभिज्ञान। मुझे ये बताइएगा कि अब आगे होगा क्या। रूबिका जी, अच्छा हाँ ठीक, सुना जाए। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ राजू जी, मैं बस एक बात आप ही से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे चुनाव के दौरान भी। आज रामविलास जी ने कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो राम हनुमान कैसे। सही बात है कि अगर हनुमान ही राम की लंका में आग लगाने वाला हो गया तो हनुमान कहां से। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव 28,000 वोट से चुनाव जीते। आपने अपना कैंडिडेट राघोपुर में दिया, उसको 21,000 वोट आए। किसकी मदद की आपने? लॉर्ड क्या आप कह रहे हैं? अभिज्ञान मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन 10 सेकंड, if I can request you to complete in 10 seconds. Okay, राजू जी, अजय जी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। अभिज्ञान एक्सपर्ट कमेंट। रूबिका 10 सेकंड में
चिराग पासवान का फ्यूचर ये बात तय करेगी, 10 सेकेंड में चिराग पासवान का फ्यूचर ये बात तय करेगी कि उनके पास अब पार्टी में बचा क्या है, और यही चिराग पासवान का पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगी यहां से। ओके, अब देखना ये होगा कि आगे क्या रुख चिराग पासवान का रहता है, क्योंकि चाचा ने मन बना लिया है और जरूर अंदर खाने बहुत कुछ सोच समझ कर ही बनाया। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के आधार पर ये दावा किया अब्दुल समद और मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर के बीच वारदात से पहले 3 बार बातचीत हुई है। अभी तक बुजुर्ग अब्दुल समद ये कह रहे थे कि वो आरोपी को पहले से जानते नहीं है, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश की है, क्योंकि कॉल डिटेल्स की तरफ से कॉल डिटेल्स में ये क्लियर हो गया है कि गुर्जर और अब्दुल समद एक दूसरे से पहले बात कर चुके थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।